हेलो दोस्तों, बात करते हैं दुनिया के अजूबों में रोए ज़मीं पर कायम रहने वाला दुनिया का 7वां आखिरी अजूबा अहराम मिस्र। दोस्तों, गिज़ा में अहराम एक आबदियत को बर्दाश्त करने के लिए बनाए गए थे, लेकिन कैसे? कदीम अजूबा को कैसे बनाया गया, ये मिस्र के सबसे बड़े असरार में से एक है, लेकिन माहिरीन आसार कदीमा के पास इस बात की बसीरत है कि उन्हें किसने बनाया और उनके अंदर क्या है। गिज़ा अहराम जो हमेशा के लिए बनाए गए थे ने ऐसा ही किया। यादगार मकबरे मिस्र के कदीम बादशाही दौर के आसार हैं और तकरीबन 4500 साल कबल तामीर किए गए थे। मिस्र के फिरौन बाद की जिंदगी में देवता बनने की तवक्को रखते थे। अगली दुनिया की तैयारी के लिए उन्होंने देवताओं के लिए मंदिर और अपने लिए अहराम के बड़े मकबरे बनाए। उन तमाम चीजों से भरे हुए हैं जिनकी हर हुक्मरान को अगली दुनिया में रहनुमाई और खुद को बरकरार रखने की जरूरत होगी। 3 बड़े अहराम में से हर एक बड़े कम्प्लेक्स का एक हिस्सा है, जिसमें एक महल, मंदिर, शमसी, कश्ती के गड़े और दीगर खसूसियात शामिल हैं। यहाँ उनके बारे में क्या जानना है कि उन्हें किसने बनाया, उन्हें कैसे बनाया गया और जो खजाने हमने अंदर दरियाफ्त किए हैं। तो सवाल ये आता है, गिज़ा के अहराम किसने बनाए? फिरौन खौफू पहला मिस्री बादशाह था जिसने गिज़ा में अहराम तामीर किया। ये मंसूबा 2550 कब्ल मसीह के करीब शुरू हुआ था। इसका अजीम अहराम गिज़ा में सबसे बड़ा है और असल में सतह मुर्तफा से तकरीबन 481 फीट 147 मीटर बुलंद है। ये अब थोड़ा छोटा है और इसके हमवार सांचे वाले पत्थर तवील अरसे से चले गए हैं। इसके अंदाजे के मुताबिक 2.3 मिलियन पत्थर के ब्लॉक्स में से हर एक का वजन औसतन 2.5 से 15 टन है। खफू के बेटे खफरी ने 2520 कब्ल मसीह में गिज़ा में दूसरा अहराम तामीर किया। उसका मकबरा या तदफीन जमीन की तज़य्युन में नुमाया है क्योंकि उसमें स्फिंक्स भी शामिल है, एक पुरस्रार चूना पत्थर की यादगार जिसमें शेर का जिस्म और एक फिरौन का सर है। स्फिंक्स जिसने 1800 की दहाई से पहले हजारों साल रेत में दफन हुए सिर्फ उसका सर दिखाई देता था। फिरौन के मकबरे के अहाते के लिए प्रिंसिपल खड़ा हो सकता है, हालांकि उस बात का कोई कतई सबूत नहीं है कि उसने उसे बनाया था। स्फिंक्स किसने बनाया? 4500 साल बाद हमने एक ताज़ा नजर डाली। गिज़ा अहराम का तीसरा हिस्सा पहले 2 से काफी छोटा है। इनकी ऊंचाई निस्फ से भी कम 218 फीट है। खफरी के बेटे मेनकोरे ने तकरीबन 2490 कब्ल मसीह में बनाया था। अहराम के वसी कम्प्लेक्स में 2 अलग अलग मंदिर शामिल हैं जो एक लंबे काजवे से जुड़े हुए हैं और 3 इनफरादी रानियों के अहराम शामिल हैं। मेनकोर के चैम्बरों में गिज़ा के लिए मुनफरिद सजावट और उसके तदफीन के कमरे में ही एक वॉल छत शामिल है। फिरौन का वसी सरकोफेग्स 1838 में जिब्राल्टर के करीब समंदर में खो गया था। अगला सवाल ये आता है कि अहराम कैसे बनाए गए? गिज़ा में इंजीनियरिंग के कदीम कारनामे इतने मुतासर कुन थे कि आज भी साइंसदान और इंजीनियर इस बात का यकीन नहीं कर सकते कि अहराम कैसे बनाए गए थे। इसके बावजूद उन्होंने उन लोगों के बारे में बहुत कुछ सीखा है जिन्होंने इन्हें बनाया था और उसे अंजाम देने के लिए ज़रूरी सियासी ताकत तामीर करने वाले हुनरमंद मिस्री कारकुन थे जो करीब करीब 17 एकड़ पर फैले हुए एक आरजी शहर में रहते थे। बेकरियों की बाकियात और जानवरों की हड्डियों के ढेर से पता चलता है कि उन्हें अपनी मेहनत के लिए बहुत अच्छी खुराक मिलती थी। दिलचस्प जगह पर आसार कदीमा की खुदाई ने एक इंतहाई मुनज़्ज़म कम्युनिटी का इंकशाफ किया है जो वसाइल से मालामाल है, जिसे मजबूत मरकजी अथॉरिटी की हिमायत हासिल रही होगी। मिस्र भर में आसार कदीमा के मकामात और कदीम पापीरी पर लिखे गए रिकॉर्ड से पता चलता है कि कश्ती वालों ने नील और मसनूई आबी गुजरगाहों के नेटवर्क को गिज़ा सतह मुर्तफा तक मवाद लाने के लिए इस्तेमाल किया, जिसमें उस्वान की कानों से ग्रेनाइट, जजीरा नुमा सिनाई से तांबे के काटने के औजार और लेबनान से लकड़ी। मजदूरों को बरकरार रखने के लिए उन्होंने नील डेल्टा के करीब खेतों से मवेशी भी पहुंचाए। इस बात का इम्कान है कि मिस्र भर की कम्युनिटीज ने मजदूरों के साथ साथ खुराक और दीगर जरूरी अशिया का हिस्सा डाला, जिसके लिए कुछ तरीकों से कदीम फिरौनों की दौलत और कंट्रोल को जाहिर करने का एक कौमी मंसूबा बन गया। साइंसदान और इंजीनियर अब भी इस बात पर बहस कर रहे हैं कि अहराम कैसे बनाए गए। आमतौर पर यह ख्याल किया जाता है कि मिस्रियों ने स्लेज, रस्सियों,
रोलर्स और ल्यूल्स के निज़ाम का इस्तेमाल करते हुए पानी या गीली मिट्टी से चिकनाई के साथ बड़े बड़े पत्थर के ब्लॉक्स को बुलंदियों पर मुंतकिल किया। कुछ तजवीज़ करते हैं कि बैरूनी रैंप या तो एहराम के गिर्द ज़िगज़ैग या घूमे हुए हैं, जबकि एक ज़्यादा मुतनाज़िया नज़रिया बताता है कि अंदरूनी रैंप इस्तेमाल किए गए थे। फिलहाल के लिए यही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।